मित्रों, नमस्कार। फिर हाजिर हुए हैं आपके सामने। जब जब आएंगे, जब जब कुछ ना कुछ बताएंगे, बताते रहेंगे, सिखाने का प्रयास करेंगे ताकि आपके काम आ सके और आप इनका लाभ उठा सकें। तो मित्रों, कभी कभी ऐसा होता है, जो माता बहनें होती हैं उनको ब्लीडिंग की अधिकता हो जाती है, रुकते नहीं है। हालांकि मैंने पहले भी बताई है, दवाइयाँ बहुत बता रखी हैं, फिर भी बताता रहूंगा, बताऊंगा और प्रयास करूंगा कि आप तक पहुंचे और आप इनका, अगर कोई दिक्कत में है तो लाभ उठा सके। तो 20 ग्राम धनिया, 200 ग्राम पानी और 20 ग्राम धनिया साफ सुथरा करके, मिट्टी विट्टी ना हो, उसको उसमें डाल दें और उसको उबालना शुरू करें। उसको इतना उबालें कि वो पानी 50 ग्राम है। उसको छान कर वो पिलाना शुरू कर दें, उसको पिलाएं। और एक दवाई और बताते हैं इसके साथ साथ, पहले ये दवाई दे दें। इसके बाद में सफेद कासगरी आता है, पंसारी के यहाँ मिल जाता है सफेद कासगरी। और एक लाल रंग का गेरू आता है, गेरू, जिससे पहले घरों में, अभी तो 50 साल पहले, वो रंगाई पुताई करते थे, सजावट का काम करते थे, उसमें काम आता था वो वाला गेरू। अभी मिलता है भारत में कहीं कहीं दुकानों पर, तो पर सब चीजें मिलती हैं, दवाई में काम आता है वैसे भी। तो इन दोनों को बारीक कर लें और बारीक करके एक शीशी में इनको भर के तैयार करके रख लें। कभी आवश्यकता पड़ जाए, हमेशा तो नहीं होता, पर जब ये होता है तो बहुत ऐसा होता है कि ये बंद नहीं हो पाते, और जो बहन बेटी होती है उसके अंदर कमजोरी आना शुरू हो जाती है, रंग पीला पड़ जाता, खून की कमी आ जाती, बहुत सारी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। मेरे पास तो बहुत दवाइयां हैं, बहुत है, भगवान की कृपा से बहुत दवाइयां हैं। 10-10 मिनट में रोक देता, ऐसी ऐसी दवाइयां हैं मेरे पास। पर जो है, अब तक पहुंचा रहा हूँ, इनका आप लाभ उठा सकते हैं। और इसको आपको क्या करना होता है, जब कभी ऐसी समस्या आए, छोटा वाला बतासा आता है, जो प्रसाद में भी काम लेते हैं, चढ़ाते हैं, भगवान जी को चढ़ाते हैं बतासे, वो वाला छोटा बतासा लेना, ऊपर से फोड़ दो और चम्मच से लेके उसके अंदर थोड़ा सा 1 आध ग्राम आ जाएगा, उसके अंदर उसको डाल दीजिए, दवाई को, जो आपने काज करी और गेरू का चूर्ण बनाकर तैयार करके रखी है दवाई, वो वाली उसके अंदर डाल दीजिए और उसको खिला दीजिए। उसको कहे आराम से खाए, चबा चबा कर, धीरे धीरे। थोड़ा लाल होता है, मुंह लाल हो जाएगा उससे, अंदर से डरे नहीं कि हाँ ये तो ऐसा लग रहा है जैसे ब्लडी हो गया। वो उस तरीके से डरना नहीं, उसको आराम से चबा के खाए। और ऊपर से या तो पानी पिए, सादा ठंडा पानी या ठंडा दूध, दोनों में से जो भी चीज आपके पास उपलब्ध हो वो उसको दीजिए, उससे तुरंत आराम मिलेगा। 1 घंटे बाद 2 बार दे दीजिए, ब्लीडिंग पहले में हल्की हो जाएगी, दूसरे में बंद हो जाती है। तो मित्रों, ये चीजें जो है ना, घरेलू तो है ही, मगर नुकसान के भी हैं, फ्री बराबर भी है, मगर इनका काम बड़ा उच्च है। मैंने ऐसे ऐसे तो देखे हैं कि कभी कभी तो डॉक्टर भी फेल हो जाते हैं, इसमें नहीं बंद हो पाते, और हम 2 पत्ते तोड़कर उसको खिला देते हैं, उसी से ही बंद हो जाते हैं। तो ये सब चीजें लोग कहते हैं ना, मैंने पहले भी बताया, दवाइयां हैं, ये तिल ओले पहाड़ है, तिल ओले पहाड़, पहाड़, तिल के पीछे पहाड़ खड़ा है। ऐसी ऐसी दवाइयां छुपी पड़ी हैं जंगल के अंदर, ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां हैं, ऐसी ऐसी दवाइयां हैं
जो बहुत कारगर है, बहुत कारगर। आप सोच नहीं सकते इतनी कारगर है। उनमें से ही ये दवाई है, इसलिए आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप इसका लाभ उठा सकते हैं। और जब कंडीशन खराब होती है ना, तो फिर उसको भी पता रहता है कि हाँ बेचारी वो कैसे करे। चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, ब्लड इनकम हो, ब्लड जब कम होगा तो फिर तो कम ही होगा, फिर तो परेशानियां सैकड़ों बनती हैं और 50 बीमारी आने लग जाती हैं। इसलिए उससे पहले और बीमारी ना आए, कमजोरी ना बने, आप उससे पहले इस काम को कर लीजिए। वो आपको रिलीफ आएगा, और रिलीफ इतना आएगा कि आप कहेंगे कि हाँ भाई, बहुत जल्द आराम आ गया है। तो मित्रों, ये सब चीजें आप तक इसीलिए पहुंचाने का प्रयास करते हैं कि आप उसका लाभ उठा सकें। तो मित्रों, लाभ उठाइए इनका। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलते हैं।